अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज ताहिर फ्रॉम ताहिर रिव्यूज। फाइनली हम उस फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका मैं पिछले कई दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। Oppo Reno 15 2026 का बेस्ट कैमरा, बेस्ट प्रोसेसर, बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी फोन, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये फोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम इसके बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही प्रीमियम टाइप का बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अंदर एक लिड है, इसके अंदर हमें ऑब्वियसली एक कवर देखने को मिलता है। एंड इस प्रीमियम फोन के साथ जो कवर है वो भी जरा प्रीमियम टाइप का आता है। यहाँ बैक पे हार्ड प्लास्टिक है और ये साइड सिलिकॉन्स हैं। और फोन में इसमें काफी ज्यादा सेफ फोन रहता है। इवन आप इस फोन को ऐसे जितना मर्जी गिरा दें, ऐसे गिर जाए, किसी भी एंगल से ये जो कवर है आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है ओप्पो की तरफ से कि कवर जो है वो बिल्कुल लोकल क्वालिटी का नहीं डाला गया। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है 80 वॉट का सुपरबुक फास्ट चार्जर, जो कि इसके 6500 mAh की लॉन्गर बैटरी को चार्ज करने के काम आता है बहुत ही फास्ट तरीके से। एंड ये फ़ोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में 12GB 256GB एंड 12GB 512GB के दो वेरियंट्स के अंदर देखने को मिलेगा। फाइनली बॉक्स को रखते हैं साइड पे और फोन के ऊपर आते हैं। फोन में आपको जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलती है। लास्ट टाइम Oppo Reno 14 सीरीज थी, वो भी काफी ज्यादा मुझे पसंद आई थी, लेकिन इस दफा काफी मेजर चेंजेस एंड अपग्रेड्स किए गए हैं। यहाँ पे साइड पे आपको सिल्वर एल्यूमिनियम टाइप की बॉडी देखने को मिलती है। बैक यहाँ पे आपको बहुत ही प्रीमियम कलर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चल के कैमरे के ऊपर हम बात करते हैं। एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया है। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर की सपोर्ट मिलती है। एंड ओप्पो में एक चीज मैंने बहुत ही खास पाई है कि इसके जो स्पीकर्स की क्वालिटी है, हियरिंग जो आपका एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पे फाइनली अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो भाई बिल्कुल बेजल-लेस डिस्प्ले है। 6.59 इंचेस का एमोलेड पैनल है, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि आपको डे लाइट में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। मेन चीज इसमें जो है यहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है कि ये फोन कलर OS 16 की अपडेट के साथ आता है और फोन काफी ज्यादा स्मूथ वर्क करता है, मतलब कि यार बिल्कुल मक्खन की तरफ। एंड अगर हम कुछ इसके कॉलिंग फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको AI कॉल असिस्टेंट मिलता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको पूरी कॉल की समरी मिलती है। कॉल के एंड पे आप ट्रांसलेट कॉल का फीचर मिलता है। इवन ऐसे पर्सन के साथ बात कर रहे हैं जिसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती और आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती, तो आप ट्रांसलेट कॉल के फीचर को ऑन करके इजीली उससे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मजीद AI फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे Oppo AI के नाम से आपको स्पेसिफिक इसके अंदर एक मेन्यू मिल जाता है जिसमें आपको AI सर्च, AI राइटर फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग या कुछ भी आप इसे लिखवाना चाहते हैं, AI ट्रांसलेट है यहाँ पे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं या हैवी टास्किंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक नया प्रोसेसर मिल जाता है इस फोन के अंदर, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का, जिसमें आपको किसी भी किस्म का लैग का इशू देखने को नहीं मिलता है। अगर हम अब कैमरा की बात करें तो कैमरा को जरा डिटेल से मैं चेक करने वाला हूं, कुछ फोटोज के सैंपल्स एंड कुछ रिकॉर्डिंग्स जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं, उसको देखते हैं, देन हम फोन के बारे में बात करेंगे। अच्छा गाइस, अभी मैं इसके ना बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ 4K 60 FPS में, इसके 3.5x टेलीफोटो लेंस से, जो कि 50 मेगापिक्सल का है। इसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। अच्छा, अभी ये जो वीडियो शूट हो रही है ना, आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी दूर 7x जूम करने के बाद ये वीडियो शूट हो रही है। मैं मजीद पीछे चला जाता हूँ और लिटरली मुझे वाकई हैरान कर दिया है कि इतना ज्यादा जूम करने के बाद भी इतना क्लियर रिजल्ट ये प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इसके कैमरे में ना 120x तक जूम करके आप किसी भी छोटी से छोटी चीज को देख सकते हैं क्लियरली। मैं लाइव टेस्ट आपको करवाता हूँ। यहाँ पे ना ये ज़रा मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ पे ना सामने एक मस्जिद है और इसका जो है ना ये मीनार गुंबद जो है ना, ये हम जूम कर रहे हैं क्लियरली। यहाँ पे ये देखें, ये भी थोड़ा नज़दीक है, कोई दूर की आइटम है नहीं, क्योंकि इसको हम 120x पे करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। 60x पे करते हैं और ये स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, ठीक है। इस तरह ये इसको हम देखते हैं ना, ये वाला वीडियो, ये वाला इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कितना ज़्यादा क्लियर रिजल्ट आपको प्रोवाइड किया है। ये 60x पे था, ये तकरीबन 30x पे था और काफ़ी ज़्यादा क्लियर रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये वीडियो ना मैं इसके फ्रंट वाइड एंगल कैमरा से शूट कर रहा हूँ 50 मेगापिक्सल में 4K 60 FPS में। यार आप व्यू चेक करें,
लेवल का व्यू आ रहा है भाई। आप फ्रंट कैमरा से चाहे वीलॉग कर रहे हैं, चाहे बैक कैमरा से वीलॉग कर रहे हैं, औसम है यार, औसम है। अच्छा, एक शॉर्ट सा वीलॉग शूट करते हैं भाई, क्या रिजल्ट आ रहा है मुझे इसलिए पता चल रहा है क्योंकि मैं पहले शूट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे बैक पे थोड़ा सा सनलाइट आ रही है और यहाँ पे भी अगर देखें तो काफी ज्यादा क्लियर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो भाई जैसा कि आपने इसके कैमरा को डिटेल से देखा, क्योंकि मैंने इसका लाइव टेस्ट आपको करवाया है। फ्रंट वाइड 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, इसके अलावा 120x तक जूम की फैसिलिटी, एंड एक मेन जो चीज थी 3.5x का टेलीफोटो लेंस इसके अंदर डाला गया, जिसमें हाई क्वालिटी की इमेजेस एंड वीडियोस आप शूट कर सकते हो। तो भाई अगर इसके बारे में बात की जाए कि इस फोन को बाय करना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल भी दो राय नहीं है, क्योंकि एक दफा फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ये फोन बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज का है, इन हैंड फील बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम किया गया है। फिर कैमरास की तो भाई क्या ही बात है, प्रोसेसर भी काफी हैवी डाल दिया गया है, डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। कोई भी चीज इसके अंदर ऐसी नहीं रखी गई है जो कि आपको जो है परेशान करे या मायूस करे। 6500 mAh की बड़ी बैटरी होने के बावजूद ये फोन काफी ज्यादा स्लिम है, फास्टेस्ट चार्जर है 80 वाट का। तो भाई आप इस फोन को जेन्युइनली अपने लिए कंसिडर कर सकते हो। ये बहुत कम फोन्स होते हैं जो कि मुझे लिटरली अपने यूज के लिए पसंद आते हैं, तो मैं इस फोन को अपने सेकंड फोन के तौर पर यूज करना लाजमी चाहूंगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।